तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित एक नाम है लोना चमारिन। लोना एक गरीब परिवार की लड़की कैसे बनी इतनी बड़ी तांत्रिक। विश्व भर में विख्यात लोना चमारिन का क्या है इतिहास। 11वीं शताब्दी की एक सुंदर लड़की लोना चमारिन कैसे बनी देवी या योगन। बहुत बड़े रहस्य को उजागर करता हमारा यह वीडियो पूरा देखें। यह एक कहानी मात्र नहीं, अपनी इज्जत के लुटेरों को कैसे सिखाई सबक। 11 ठाकुरों के परिवार को अबला लोना चमारिन ने कैसे उतारा मौत के घाट। आज हम उस लोना चमारिन के इतिहास को बता रहे हैं जो चमारी गांव में जन्मी, लेकिन जादुई नगरी कामरू देश की कामाख्या की बताई जाती है, जिसके नाम से चलता है साबर मंत्र। लोना चमारिन कौन थी? जी हाँ, तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित देवी या योगन लोना चमारिन भारत देश के पंजाब प्रांत के अमृतसर में एक चमार परिवार में जन्मी परियों समान सुंदर लड़की थी। बालपन से ही हर किसी की गंदी नज़र पड़ने लगी थी। आज इसी लोना चमारिन का इतिहास मैं आपके सामने अपने इस वीडियो के माध्यम से ला रहा हूँ। लोना चमारिन के नाम से बहुत सारे सावर मंत्रों की सिद्धि की जाती है। ऐसा मानना है लोना चमारिन द्वारा अपने नाम से बधित ये सभी सावर मंत्र अचूक फलदायी होते हैं। लोना चमारिन का सावर मंत्र क्या है, सभी तांत्रिकों को ज्ञात है, अनभिज्ञ लोगों के लिए अंत में बता देंगे। फिलहाल आते हैं लोना चमारिन के इतिहास पर। यह लोना चमारिन पंजाब राज्य के अमृतसर जिले के चमारी गांव की रहने वाली थी। असम राज्य के कामरू जिला कामाख्या में जाकर अपनी सिद्धि प्राप्त कर एक विशाल योगिनी बनती है। तो आखिर एक पंजाब की लड़की असम राज्य के कामरूप जिले में कामाख्या शक्तिपीठ पर कैसे पहुंची, और वो 11वीं शताब्दी में। इसकी पूरी कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। सारे रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखें। सारे रहस्यों का पर्दाफाश हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज होगा। अमृतसर का छोटा सा चमारी गांव से शुरू कामाख्या शक्तिपीठ का सफ़र, और वो भी क्यों और कैसे। चमरी गांव में एक चमार जाति का छोटा सा परिवार रहता था। आपको तो इतना पता ही है उस समय इन छोटी जातियों के प्रति बड़ी जातियों के लोगों का क्या व्यवहार था। उस समय उस चमार परिवार की भी वही दशा थी। उस चमार परिवार में एक बहुत सुंदर लड़की का जन्म हुआ। वह इतनी सुंदर थी कि बचपन से ही सभी उस पर मोहित थे। उसकी सुंदरता के साथ उस लड़की का नाम पड़ा लोना। लोना लावण्य का प्रतिरूप बन गई, यानी कि लोग अब किसी सुंदरी को लोना के नाम से ही जानने लगे हैं। लोना बहुत सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं अभिशाप होती है। लोना के लिए यह सुंदरता अभिशाप ही बन गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नज़रें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थी। लोना के माता पिता सहित 2 भाई थे। एक भाई का नाम था इलय और दूसरे भाई का नाम था गेंदा। ये दोनों भाई अपनी बहन लोना के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नज़र को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। गांव वालों से लोना की आबरू बचाने के लिए बालपन में ही विवाह करा दिया गया। गांव में कुछ सालों रही, फिर गौना के बाद अपने पति के घर चली गई। लोना का विवाह सफल नहीं रहा, ससुराल में खला होने लगी। लोना का अपने पति से झगड़ा हुआ, वापस अपने मायके चली आई। अब लोना लगभग 12 से 14 साल के बीच की युवती हो गई थी। विवाहिता तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही थी। एक कथा कथित छोटी जाति की थी, गरीबी में पल बढ़ रही थी, यौवन भी थोड़ा आ चुका था। ऐसे में गांव वालों की नज़रें खराब हो जाएं तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं है। और हुआ भी वही। उस चमरी गांव के लोगों ने लोना के ऊपर अपनी अपनी गंदी नज़र डालना शुरू कर दिया। उसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार रहता था। जिस परिवार में 11 पुरुष थे, इसलिए वह 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी 11 ठाकुर खानदान से एक लड़के ने लोना के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए लोना को कहा, लेकिन लोना ने मना कर दिया। लोना के मना करने से क्रोधित ठाकुर लड़के का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि यह लड़की हमें मना कैसे कर रही है। बात ठाकुर घराने की इज्जत की थी। फिर ठाकुर खानदान के सभी लोगों ने बारी बारी उस लड़की को अपने दरवाजे पर नंगा कर बलात्कार किया। लोना अभी भी अध युवा थी, अभी उसका यौवन पूरी तरह परिपक्व भी नहीं था। तभी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी भरी घटना घट गई। तब ना ही कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट था, ना संविधान, ना ही राजा के पास ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए समय होता था। उस समय ज़्यादातर राजा महाराजा भी तो छोटी जातियों की लड़की औरतों का शोषण ही करते थे।
राजा ऐसे मामलों की सुनवाई करता भी तो जीत बड़ी जातियों की होती थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा। किसी ने उन 11 ठाकुरों की तरफ उंगली उठाने की भी सोच नहीं रखी। युवा अवस्था का जोश ऐसा ही होता है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है। लोना चाहती थी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना, लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी लोना दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुनी। लोना शुरू से ही तरह तरह की कहानियां सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों पर था। योगियों एवं योगिनियों ने अपने प्रचार प्रसार का बहुत सारे माध्यम भी फैला दिए थे। वे योगी जन बाबा गोरखनाथ की परंपरा से आते थे। इन योगिनियों और योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रोच्चार की जगह साबर मंत्रोच्चार का प्रचलन बढ़ने लगा था। तंत्र मंत्र में साबर मंत्रोच्चार का प्रयोग होता था। यही वह समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर पसार चुके थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे। इस पद्धति में आता है साबर मंत्रोच्चार। एक तो साबर मंत्र वो है जो पारंपरिक योग भाषा संस्कृत के अलावा स्थानीय ग्रामीण भाषाओं में लिखा पढ़ा जाता है। सनातन धर्म में मंत्रोच्चार संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसके विपरीत साबर मंत्र का उच्चारण स्थानीय भाषाओं में किया जाता है। अधिकतर संस्कृत मंत्रों का सीधा अनुवाद नहीं होता, किंतु उसका एक पूर्ण निर्धारित अर्थ हो सकता है। साबर मंत्रों में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कम, स्थानीय भाषा सहित हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। संस्कृत के मंत्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं। संस्कृत के मंत्र पवित्र हृदय से सिद्ध किए जाते हैं। साबर मंत्रों की सिद्धि कोई भी मनुष्य एक बार सिद्ध कर अपने नाम से बांध दे तो उससे सिद्ध तांत्रिक कहा जाता है, और उसके सिद्ध मंत्रों की सिद्धि अन्य कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से उसका नाम मात्र का स्मरण कर प्राप्त कर लेता है। उस समय साबर मंत्रों की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। साबर मंत्रों के तांत्रिकों का प्रचार प्रसार जोरों से था। लोना चमारिन दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुनी कि वो तंत्र विद्या में अभूतपूर्व गति रखती हैं। लोना को दिल्ली की योगिनियों की कहानी दिमाग में बैठ रही थी। एक दिन लोना उन योगिनियों से मिलने के लिए बिना किसी को बताए घर से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। लोना चमारी गांव पंजाब से पैदल ही दिल्ली अपने को बचते बचाते पहुंच उन योगिनियों की तलाश पूरी कर मिली। लोना उन योगिनियों से पूछी, सबर मंत्र कैसे सिद्ध करते हैं? मुझे भी सबर मंत्रों की सिद्धि कर योगिनी बनना है। इतनी कम उम्र में यह लड़की इतनी कठिन साधना की बात कर रही है। योगिनियों को अपने ऊपर अहंकार था। बाल्यावस्था को देखकर उन योगिनियों को लोना की पीड़ा का अनुमान नहीं था। लोना का बालपन देख योगिनियों ने कहा, तुम अभी इस लायक नहीं हो, इसलिए हम लोग तुम्हें इन मंत्रों के बारे में नहीं बता सकते। तब लोना ने कहा, मुझे अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए तांत्रिक विद्या की सिद्धि प्राप्त करनी ही है। फिर भी योगिनियों ने तंत्र विद्या देने से मना कर दिया। तब लोना उन योगिनियों से पूछी, ठीक है, आप लोग मुझे तंत्र विद्या नहीं दे सकती, तो आप लोग को यह तंत्र विद्या कहाँ से प्राप्त हुई? आपके गुरु कौन है? लोना जिद पर अड़ी रही। तब योगिनियों को लगा मुश्किल राह बता देने के बाद हार मानकर लोना अपने घर लौट जाएगी। लोना के पास हारने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। उन योगिनियों ने बताया, यहाँ से बहुत दूर असम राज्य के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नीलांचल पर्वत पर योनि रूपा कामाख्या शक्तिपीठ है। वहीं से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है। हम सब वहीं से तंत्र विद्या सीखी और तांत्रिक बनी है। तुम अभी नादान हो, वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, अपने घर लौट जाओ। लोना के मन में बदले की आग धधक रही थी। वहाँ से लोना असम कामाख्या शक्तिपीठ के लिए निकल पड़ी। लोना की एक ही जिद थी, बदला। अपने ऊपर हुए अत्याचार, 11 ठाकुरों द्वारा सामूहिक बलात्कार का बदला। बलात्कारियों से बदला लेने का और कोई मार्ग था भी नहीं, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी भी तरह अब असम जाना ही था। दिल्ली से पैदल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल राज्य होते हुए आखिर लोना असम राज्य के कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंच ही गई। दुश्वार दुर्गम रास्ता, अलग अलग जगहों की अलग अलग बोली भाषा, रहन सहन सबका अनुभव करते, अपने को बचाते हुए जंगल झाड़ी नदी नाले पार करते, कभी कभी भूख प्यास से व्याकुल रहते, पैरों पर पड़े छालों की पीड़ा सहते, थकान को नज़रअंदाज करते, तमाम कठिनाइयों को पार करते, अपनी जद्दोजहद रास्ते की कठिन परीक्षा देते, लोना कामरू शक्तिपीठ कामाख्या देवी एक योग्य गुरु की तलाश प्रारंभ कर दी। अंततः लोना की मुलाकात नाथ पंथ के एक योगी इस्माइल जोगी से हुई।
इस्माइल जोगी सूफी व नाथ पंथ के मेलजोल से बने जोगी थे। वे सबर मंत्र में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। जब लोना इस्माइल से मिली तो इस्माइल जोगी लोना के सुंदर रूप पर मोहित हो गए। योगियों में पंचकर्म की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, यानी साधना के दौरान निद्रा, मदमांस, मैथुन, दुराचार आदि से परहेज नहीं करते। तब भी सबर मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती थीं। इस्माइल अपने साथ मैथुन के लिए लोना पर आसक्त हो गए। लोना के पास अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में इसके अलावा कुछ और देने के लिए था भी क्या। लोना तंत्र विद्या प्राप्ति के लिए अपने गुरु इस्माइल जोगी को अपना शरीर मैथुन के लिए सौंप देती है। इस्माइल जोगी लोना के शरीर का भूख करके तंत्र विद्या देना प्रारंभ कर देते हैं। इस्माइल जोगी बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था जिससे वे तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सकें जिस गति से लोना अपने गुरु को गुरु दीक्षा में यौन सुख से तृप्त कर धीरे धीरे संपूर्ण विद्या तंत्र में पारंगत हो गई थी। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। लोना चमारिन अपने गुरु इस्माइल जोगी से अधिक सिद्ध तांत्रिक सिद्ध हुई। फिर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा से संतुष्ट कर आशीर्वाद लेकर आ गई पंजाब, लेकिन इस बार वापसी अपने पूर्ण शरीर नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से गई। फिर आपको एक बार बता दें, यह लोना चमारिन की कहानी 11वीं शताब्दी की है। पंजाब अमृतसर का चमारी गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ अपनी दातें किटकिटा रहा था। सुबह के लगभग 5 बजने वाले थे। कुहासे की मोटी चादर थी और अंधकार सर्वव्याप्त था। उसमें से उस गांव के 11 ठाकुरों के खानदान का वो बेटा जो पहले लोना के साथ बलात्कार किया था, अपने कमरे में चारपाई पर सोया अपनी नींद पूरी कर रहा था। नींद में ही अचानक उसे एहसास हुआ कमरे में कोई है। उसने करवटें बदली, फिर सोचा कोई नहीं, बस भ्रम है। आंखें मूंद झपकी लेते सोना चाहा, लेकिन ऐसा लगा जरूर कोई है। अब अपने रजाई में से अपनी गर्दन बाहर किया और जो सामने देखा, देखकर भय के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दांतें किटकिटा देने वाली ठंड में उसका शरीर पसीने से लथपथ होने लगा। सामने सुसज्जित आभूषणों में वही लड़की खड़ी थी जिसका अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कुछ सालों पहले सबसे पहले उसी ने बलात्कार किया था। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। आभूषणों से सुसज्जित सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही थी, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसा भी दिख रहा था जो उस लड़के के तन मन में सिहरन पैदा कर रहा था। उस लड़के के मन में डर की एक लहर रीढ़ की हड्डी में बैठती जा रही थी। ठाकुर का वो लड़का अचानक रजाई से बाहर निकलकर गर्मी के मारे अपने कपड़े खोलकर फेंकने लगा। कपड़ा खोलते खोलते पूरी तरह से नग्न हो गया। नग्न होकर बहुत तेज बार बार चिल्लाना शुरू किया, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। फिर ऐसा कहते हुए वो लड़का अपने घर से निकल गांव की गलियों में सर पटक भागने लगा। पंजाब का वो चमारी गांव कृषि प्रधान था। भले ही जाड़े का समय था, प्रातःकाल का समय था, लेकिन लोग अपने अपने घरों से जाग चुके थे और अपने काम पर लग रहे थे। जैसे ही उस लड़के की चिल्लाने की आवाज़ उस गांव की गलियों में भागते हुए गूंजने लगी थी, लोग उसकी आवाज़ सुनकर अपने अपने घरों से निकलकर उसके पीछे दौड़ने लगे थे। वो लड़का बेतहासा दौड़ता जा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। भागते भागते गांव के बाहर एक मैदान में जा खड़ा हो गया, जहां गांव के लोगों की भीड़ उसके पीछे उमड़ पड़ी। लड़का फिर चिल्लाना शुरू किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मुझसे हुई गलतियों को क्षमा कर दो। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ उस लड़के के पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उस लड़के को लोना दिखाई दे रही थी, जो बहुत भयानक रूप से उसकी जान लेने में तुली हुई थी। लड़का अब एक जगह पर खड़ा हो गिड़गिड़ा रहा था, लोना मुझे माफ़ी दे दो। उस लड़के का पूरा शरीर इतनी ठंड में पसीने से लथपथ था और लोगों का ठंड के कारण दांत किटकिटाना थम भी नहीं रहा था। धीरे धीरे सभी का मन भय से व्याप्त हो गया था, क्योंकि अब जिस लोना का नाम वो ले रहा था वो उसी गांव की लड़की थी, किंतु कुछ सालों से उसका कोई अता पता नहीं था। माफ़ी मांगते मांगते उस लड़के की आवाज़ अचानक से बंद हो गई। वो शांत खड़ा हो गया। फिर गांव वालों के देखते ही देखते वो लड़का जमीन से 4 फीट ऊपर हवा में उठा और उसकी गर्दन ऐंठने लगी, जैसे फांसी की सजा दी गई हो। लेकिन वहाँ ना कोई रस्सी दिखाई दे रही थी, ना कोई सहारा। फिर भी कुछ समय वैसे ही वो लड़का हवा में झूलता रहा। कुछ समय बाद जमीन पर धड़ाम से गिरा, जिसका प्राण पखेरु उड़ चुका था। वहाँ इकट्ठे घर व गांव के लोगों में डर की लहर दौड़ने लगी थी।
सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज तेज कदमों से वापस भागने लगे। उन सभी के जुबान पर एक फुसफुसाहट थी। उन सभी के फुसफुसाहट में एक ही नाम था, लोना चमारिन का। वहाँ पीछे पीछे पहुंचकर घर वाले लड़के को उठाकर घर ले आए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब धीरे धीरे लोना ने अदृश्य रहकर दबंग उस 11 ठाकुरों का जो परिवार कहा जाता था, ऐसे ही मौत के घाट उतार दी। उन ठाकुरों के खानदान में से घर में कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं बचा। अपनी तंत्र विद्या से लोना अपने पर हुए अत्याचार, सामूहिक बलात्कार का बदला ले शांत हो गई। 11 ठाकुरों के खानदान को मारकर अपना प्रतिशोध पूरी कर ली। उसके बाद लोना बहुत सारे सावर मंत्रों की रचना की, जिसे अपने नामों से लोना ने बांध दिया। उन सावर मंत्रों को आज भी लोना चमारिन नाम से आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। गाँवों में तांत्रिक इन्हीं मंत्रों का ज़्यादातर उपयोग कर घटकर्म झाड़ फूक करते हैं। आप सभी भक्त संस्कृत के मंत्रों से अनभिज्ञ नहीं हैं, किंतु सावर मंत्रों से तांत्रिकों को छोड़ सामान्य लोग अनभिज्ञ होंगे। तो लोना चमारिन का सावर मंत्र मैं आपको अपने स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। सावर मंत्र जो लोना चमारिन के नाम से बंधा वशीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है, यह वही मंत्र है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।